अगर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको एक बहुत ही ईज़ी, बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड बताने वाली हूँ, अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ और अपनी हर्टफुल फीलिंग्स के साथ डील करने के लिए। ओके? सो, माय नेम इज़ नेहा भाटिया, आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एंड एनएलपी ट्रेनर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बेटर कर सकते हैं, यानी कि उसके साथ बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस तो ऑफ कोर्स लाइफ में रहती हैं हमारे, राइट? बट जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो हम हर्ट हो जाते हैं या अपने आप को हर्ट करते हैं या अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उसके साथ डील कैसे किया जाए, एक बहुत ही ईजी और स्टेप बाय स्टेप मेथड है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारा ये जो चैलेंज चल रहा है, 30 डेज चैलेंज टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, प्लीज़ फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं एनएलपी पर, कम्युनिकेशन पर। और यस, मैं प्राइवेट सेशंस भी देती हूँ, तो आप चाहें तो आप अलाइनमेंट कॉल भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, सो कैसे कैसे हम अपनी एक्सपेक्टेशंस से जब हर्ट हो जाते हैं या एक्सपेक्टेशंस का जो पूरा एक सिनेरियो बनता है, उसके साथ कैसे डील करें, आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने वाली हूँ। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज ये है आपका एक्सपेक्टेशन का बार। ओके? ये है आपका एक्सपेक्टेशन का बार। ओके? इफ यू कैन सी दिस क्लियरली, राइट? ये एक्सपेक्टेशंस की लाइन है ये। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ध्यान देना। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, राइट, यहाँ तक है ऑलमोस्ट। ओके? तो अगर ये बढ़ेगी, ये एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है? अगर ये बढ़ेगी तो देखना क्या कम होगा अभी। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको मज़ा आने वाला है। सी दिस इज एक्सपेक्टेशन जो बढ़ रही है, एंड दिस इज, लेट मी जस्ट शो इट हियर, एंड दिस इज जे, joy, your happiness, right? And this goes down. This goes down. The moment you will have more and more and more expectations, आपका joy कम हो जाएगा। आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने कॉल किया और बताया कि मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं किसी से और वो कभी भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करती है। तो होता क्या है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं वो लोग, राइट? जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है किसी और से, अपने आप से, वट एवर इट इज़। तो हो क्या रहा है, जब जो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हमारा जॉय ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, राइट? बढ़ रही है तो कोई बात नहीं, तब तक ठीक है, राइट? लेकिन जैसी वो पूरी नहीं होती है, वहाँ पे आपका जॉय कम होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो इसे ठीक कैसे करा जाए, उसमें आता है मिडल, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट। अगर आपने समझ लिया, दिस इज आर, अगर आपने ये समझ लिया, इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि यू विल बी सो सो अमेजिंगली एट पीस विद योर सेल्फ। ओके? तो ध्यान से सुनना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मोमेंट यू इंक्रीज दिस, द मोमेंट यू इंक्रीज दिस, राइट, दिस इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली, राइट? दिस इंक्रीजेज, यानी कि जैसे ही आपका आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लग जाती है अपनी तरफ, या आप जिस भी सिचुएशन में आप हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो हैप्पीनेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। अब इसको ध्यान से समझना। अभी रिसेंटली एक्चुअली मेरी नीज़ ने मुझे कॉल किया था, और हालांकि मैं ये सिखाती हूँ बहुत डिटेल में हमारी मेम्बरशिप्स में, बट मेरी नीज़ ने मुझे कॉल किया जो कि 11th स्टैंडर्ड में है। एंड शी जस्ट सेड टू मी कि नेहा बुआ, मुझे ना मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन वो ना मुझे कॉल नहीं करती है मेरे बर्थडे पर। एंड हर बर्थडे वॉज द नेक्स्ट डे, एंड आई जस्ट कॉल्ड हर डे बिफोर टू विश हर। ओके? तो मैंने कहा, हाउ मच आर यू गोइंग टू बी tomorrow with your own self? How much percentage you want to give tomorrow to your own self? She said, I want to be 100%. And then I asked her, how much are you right now? Just thinking about that one thing again and again and again and again. तो जब भी हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा ध्यान उसमें बहुत ज़्यादा जाता है, तो हम जॉयफुल तो होते ही नहीं, ऑफ कोर्स, राइट? एंड मोर देन दैट, हम अपने साथ ही 100% प्रेजेंट नहीं होते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी बहुत सारी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं जो सालों सालों से पूरी नहीं हुई हैं। हेल्थ को लेकर, पैसों को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, रिश्तों को लेकर। रिश्तों में कुछ चाहते हैं, पूरा नहीं होता है, तो क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशन
बढ़ रही है, और जितनी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, ना ही सिर्फ आपका हैप्पीनेस तो कम होगा ही होगा, आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मोस्टली किससे रिलेटेड होती है? पास्ट या फ्यूचर से। एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, विच इज़ इन द फ्यूचर, राइट? नाउ व्हेन दैट डिडंट हैपन, नाउ माई माइंड इज गोइंग टू गो इन द पास्ट, and it's gonna stay in the past, and it's gonna crib about the past, it's gonna cry about the past, it will develop a painful memory of the past, that मैंने तो उसके लिए इतना किया, मुझे तो रिटर्न में इतना नहीं मिला। एंड आई मीन ऑनेस्ट अबाउट इट, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हो, चाहे वो हाउस वाइफ्स हो, दे ऑल हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर पीपल, राइट? एंड व्हेन दैट डजंट हैपन, व्हाट हैपेंस इज, ध्यान से सुनना अगेन, आपका जॉय, आपकी हैप्पीनेस कम हो जाती है, और जैसे ही आपका जॉय और आपका हैप्पीनेस कम हो जाता है, यू आर नॉट इन ट्यून विद योर सेल्फ। और पता है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है जो आप नहीं कर रहे हो? वो है कि आप अपने आप की, अपने एक्शंस की, अपने डिसीजंस की और अपनी एक्सपेक्टेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, राइट, आप खुश रहें, या आप एक्सपेक्ट भी करें, या अगर आप कुछ चाहते भी जो पूरा हो, आप उसे जॉय के साथ करें। अक्सर जब लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो पहले उनका जॉय वहीं से कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी जो हैप्पीनेस है वो फ्यूचर में उन्होंने रख दी है उस सिचुएशन को लेकर। लेट्स सपोज, ओके, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशन है कि वो मुझे कॉल करेंगे, या यू नो या वो मुझे गिफ्ट में ये देंगे, या मुझे वो इतना वक्त देंगे, और वो पूरा नहीं हो पाता है, तो वो एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, राइट? और जब वो एक्सपेक्टेशन बनी हुई है तो क्या हो रहा है कि जॉय वहीं से कम होना स्टार्ट हो गया है। और स्पेशली कितनी बार वो आपके माइंड में रिपीट हो रही है वो बात, राइट? कितनी आपको उस चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट हो गई है। जितना आप ओवरली एक्साइटेड रहेंगे, उतना ही जब वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आप उतने दुखी होंगे। आई मीन अनलेस यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, सो यू नो हाउ टू बाउंस बैक। बट मोर देन बाउंसिंग बैक, which is the post of the expectation, pre of the expectation is to know कि अगर एक्सपेक्टेशन पूरी होती है या नहीं होती है, आई एम गोइंग टू गो फॉरवर्ड विद फीलिंग जॉयफुल। माई जॉय, माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन what I'm going to get through this expectation. Yeah, so जब भी हम बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, तो द बेस्ट वे टू डील विद इट इज़ अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड अप्रिशिएट द अदर पर्सन एज वेल, रिगार्डलेस। जब आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं तो आपको इन रिटर्न अप्रिसिएशन ही मिलती है। वो अप्रिसिएशन किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, लव की फॉर्म में मिल सकती है, और या हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है अप्रिशिएट करने का, राइट? सो हियर वंस अगेन दिस ग्राफ, इट्स एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉय एंड हैप्पीनेस। अगर आपका ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो देखना ये आपका बहुत कम होगा, और इसके साथ साथ अगर एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन भी विद टाइम आ रहा है या आ गया है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप अपने हाथ में नहीं रख रहे हैं, राइट, अगर आप 100% हर रोज़ को नहीं दे रहे हैं, और आपने अपनी खुशी अपने फ्यूचर की डेट पे रखी हुई है, तो बहुत जल्द ये और डाउन जाएगा, एंड यहाँ पर जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो और अप जाएगा। सो माई सजेशन टू यू वुड बी टू fulfill the responsibility with already feeling the joy in present, not in the future. Make sense? So ये of course with time होता है, and हमारे कुछ ऐसे sessions भी हैं हमारे 21 days NLP workshop में, and even in our 30-day challenge as well, to deal with this kind of a situation. It's very intense actually, you know. बहुत लोग अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने कुछ चाहा था वो पूरा नहीं हुआ, या फिर जो पूरा नहीं हुआ तो वो वापस से बारी बारी पास्ट में जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो इसलिए एंग्जाइटी रहती है। सो अगर आप उसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना स्टार्ट करना सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन दिस book and alignment call, and join us. And yes, we have a book as well on Amazon by the name of Frequency Matters, 21 Days to Raise Your Vibration. अगर आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन में रहना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को समझ लीजिए, एंड एट द सेम टाइम अगर आप चाहें तो हमारी बुक भी खरीद सकते हैं अमेजॉन से। थैंक यू सो मच। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।